एक ही निर्णय जिसने पूरे कुरुवंश का भविष्य बदल दिया। अगर भीष्म ने प्रतिज्ञा न ली होती तो क्या महाभारत होता? आज हम जानेंगे शांतनु से भीष्म तक की कथा और वह प्रतिज्ञा जो धर्म भी थी और विनाश का बीज भी। महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र से नहीं शुरू होती। यह शुरू होती है हस्तिनापुर के सिंहासन से, और उस सिंहासन पर बैठे थे राजा शांतनु, एक आदर्श राजा, न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ। लेकिन महाभारत हमें सिखाता है अच्छे लोग भी कमजोर क्षणों में इतिहास बदल देते हैं। राजा शांतनु का विवाह हुआ देवी गंगा से। एक शर्त पर, जो भी देखो प्रश्न मत करना। गंगा ने शांतनु के 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा जानते थे यह गलत है, लेकिन वे मौन रहे। जब 8वें पुत्र पर शांतनु का धैर्य टूट गया, तब गंगा चली गई और जाते जाते कह गई, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। यहीं से महाभारत का पहला नियम टूटता है, गलत पर चुप रहना भी अधर्म है। देवव्रत, अद्भुत योद्धा, धर्म का ज्ञाता और पिता भक्त। समय बीता। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, राज्य का उत्तराधिकारी सत्यवती का पुत्र होगा। शांतनु टूट गए। राज्य, प्रेम और धर्म तीनों के बीच फंस गए। और यही देवव्रत ने वह किया जो किसी ने नहीं किया। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी सिंहासन का अधिकारी नहीं बनूंगा। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवव्रत बन गए भीष्म। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह प्रतिज्ञा केवल महान त्याग थी या फिर कुरुवंश के विनाश की शुरुआत? भीष्म ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, सिंहासन के प्रति निष्ठा। उन्होंने अयोग्य राजाओं को सहन किया, अधर्म को देखा और राजधर्म के नाम पर चुप रहे। महाभारत हमें यहां सिखाता है, धर्म केवल ज्ञान नहीं है, धर्म समय पर लिया गया पक्ष भी है। भीष्म जानते थे, लेकिन रुके नहीं। और यही मौन आगे चलकर द्रौपदी के अपमान से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक हर जगह गूंजता है। भीष्म कभी राजा नहीं बने, कभी पिता नहीं बने, कभी पति नहीं बने, और अंत में अपनी ही प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के पक्ष में युद्ध करने को विवश हुए। वे महान थे, लेकिन सुखी नहीं। और महाभारत यही सबसे गहरा प्रश्न पूछता है, क्या बिना विवेक का त्याग वास्तव में धर्म होता है? भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी राज्य के लिए, लेकिन राज्य ने कभी भीष्म को नहीं बचाया। यही है महाभारत की सच्चाई। महाभारत के हर युद्ध से पहले एक मौन होता है, और उस मौन की शुरुआत भीष्म से होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे सत्यवती की भूमिका और कैसे वंश बढ़ाने के नाम पर धर्म और भी उलझता चला गया।